हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हम अपने सिस्टम पर जेंगो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम अपने सिस्टम पे जेंगो इंस्टॉल करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें ये आपके जो सिस्टम है उस पर हम पाइथन हमारे इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम पे पाइथन है या नहीं। तो अगर हमारे सिस्टम पे पाइथन है तो हम जेंगो इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमें अपने सिस्टम पे पाइथन को अगर हम पाइथन इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो हम ये चेक करेंगे कि उस पर हम हमारे जो पीआईपी है यानी जो पिप है वो इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल, अगर हमें मान लिया हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है और हमें नहीं पता है कि हमारा जो पिप है वो उसमें इंस्टॉल है या नहीं है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें कंट्रोल पैनल पे जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है और आपके प्रोग्राम्स में जाके उस पर हमें क्लिक करना है आपके पाइथन पे। जब हम पाइथन पे चेक करेंगे तो आप पाइथन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज ऑप्शन आएगा। उस चेंज ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाई। ठीक है, तो जब आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको दिखाएगा, जिन ऑप्शन में आपका है डॉक्यूमेंटेशन, पेप, ठीक है, TSL, TK और पाइथन टेस्ट सूट, पाइथन लॉन्चर। तो इसमें से जो चीज़ें आपको लगता है, जैसे पिप आपको चाहिए या फिर, तो आप सारी ही चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने उसे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पर आपने उसे इंस्टॉल कर दिया। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो अगर उनमें से कोई ऐसी है फाइल है आपकी जो नहीं है आपके उसमें, तो वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पाइथन का जो फाइल है उस फाइल को इंस्टॉल करना है। जब फाइल आपकी यानी जो आपका पाइथन है वो अपडेट हो जाएगा, फिर हम उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पाइथन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट आपको ये भी चेक करना है कि आप 32 बिट पे है या आपका 64 बिट पे है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फाइल है वो आपके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और इसके लिए आपको आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन का है, और उसी के हिसाब से ही आपको अपना जो पाइथन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे हमारा ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक और फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस फाइल का नाम है हमारे पाईचार्म। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, हमें लिखना है पाईचार्म। ये पाईचार्म आपका बेसिकली एक ऐसा आपका सॉफ्टवेयर, एक ऐसा आइडियली है जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से आपका जो प्रोजेक्ट है वो यानी जो आपका वेब पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जाना है डाउनलोड पाईचार्म पे और उस पाईचार्म पे जाके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप पाईचार्म को इंस्टॉल करते हैं तो आपको 2 वर्जन्स मिलते हैं। एक वर्जन जिसमें आपका लिखा रहता है प्रोफेशनल और दूसरा लिखा रहता है कम्युनिटी। तो जो प्रोफेशनल है वो आपका पेड है और जो कम्युनिटी है वो आपका फ्री है। तो आपको कम्युनिटी वाले को डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी इसका जो EXE फाइल है वो इंस्टॉल करके डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पाईचार्म है, तो इसको हमें क्लिक करना है। ये आपका, अगर आपने पहले से डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास पहले से है डाउनलोड तो हम इसको डायरेक्ट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपना पाईचार्म इंस्टॉल करेंगे। पाईचार्म का इंस्टॉलेशन आपको मालूम है बहुत सिंपल है। जैसे कि जनरली हम बाकी सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हम पाईचार्म को भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हमारा तो अब हमें पाईचार्म को इंस्टॉल करना है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं पहले से इसका EXE फाइल डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसे कि हम अभी तक करते हुए आए हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं है किसी भी तरह का। तो हमारा जो प्रोसेस है वो सबसे पहले हमारा रन है, तो हम रन फाइल यूज़ करेंगे। और उस रन फाइल के बाद में जैसे नॉर्मली कोई भी आप सॉफ्टवेयर का सेटअप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हमें इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको जब आपका पाइथन पूरा पाईचार्म इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करेंगे, यानी हम कमांड प्रॉम्प्ट को रन करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये पाईचार्म इंस्टॉल हो रहा है, ये ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल होता जाएगा, आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं और ना ही आपको कोई फाइल ऐड करनी है या हटानी है। ठीक है, कंप्लीट सेटअप आपको इंस्टॉल करना है। इसमें इंस्टॉलेशन में आपका 2-3 मिनट का टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने में। तो एज सच आपको लगभग इतना टाइम सभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हम इंस्टॉल करते हैं उन्हीं में लग जाता है। देखिए, पाईचार्म एक बहुत अच्छा आपका एक आइडियली है जिसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फिनिश करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जेंगो इंस्टॉल करना है। तो जेंगो के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम CMD के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑल प्रोग्राम्स में आप जाके एसेसरीज में भी आप कर सकते हैं कि आप एसेसरीज में जाइएगा तो आप कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, या फिर आप सर्च बटन में जाकर भी ओपन कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गए। तो अब सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है ई ड्राइव में। तो ये फोल्डर है जिसको हमें क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले ये फोल्डर अपना यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें नया इंस्टॉलेशन शो करना है। तो हम अपना जो पुराना फोल्डर है वो हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको अनइंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है, यानी जो हमें ओपन करना है जेंगो को, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो सबसे पहला जो कमांड है वो ये कि आपको ड्राइव में जाना पड़ेगा जिस ड्राइव पर आप काम कर रहे हैं। तो एज आई सेड कि अगर हम ई ड्राइव में कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई कॉलन लिखना है। जैसे आप ई कॉलन लिखेंगे, आपका जो फाइल है वो फाइल आपका ई ड्राइव के अंदर, यानी आपका जो प्रॉम्प्ट है वो अब ई ड्राइव में चला जाएगा, जो कि अभी तक आपका सी ड्राइव को शो कर रहा था। अब आपको क्या करना है, CD DJENV करना है, यानी आपको ड्राइव के अंदर जाना है। अब जैसे मान लिया आपने CD DJENV किया और आपका जो एरर है शो कर रहा है, लाइक अगर आपका ऐसे एरर शो कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि आपको फाइल नहीं मिल रही है, यानी आपको जो फोल्डर है वो फोल्डर नहीं मिल रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने उस ड्राइव पर जाना है जिस ड्राइव में आप फोल्डर क्रिएट कर, मतलब जिस ड्राइव में आप अपना फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, वहां पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नाम रखना है वही जिस नाम से आप वहां पर बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमने DJENV लिया था तो हम यहाँ पर DJENV नाम का एक फोल्डर बनाते हैं जो कि आपका एक खाली फोल्डर है। आप चाहे तो इसे किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस जाते हैं और आपके वही सेम कमांड को रन करते हैं। तो अब आपका देखिए जो CD DJENV आ गया है, यानी अब आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले ड्राइव पर जाना है और उस ड्राइव पर जाकर वो फोल्डर क्रिएट करके तब आपको उसके अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो क्रिएट नहीं हो रहा था, तो ये उसका आंसर हो गया कि आपको फोल्डर को क्रिएट करना है और क्रिएट करके आपको उसके अंदर जाना है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते हैं और पाईचार्म पर डायरेक्ट अगर आप अपना वेब पेज बनाते हैं तब भी आप बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो आपका अगर अलग अलग रिक्वायरमेंट के आप वेब पेज बना रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर पिप इंस्टॉल वर्चुअल
VENV यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट जब आप एंटर करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखिए जैसे यहाँ पर आपका जो पिप है, क्योंकि जब हमने पाइथन को अपडेट किया था तो हमने ऑलरेडी उसमें वहाँ पर लिखा हुआ था कि पिप को टिक किया हुआ था, तो वो आपका अपग्रेड हो गया था, यानी आपका जो पाइथन है वो पिप के साथ में अपग्रेड हो गया। तो आपको इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट मिलेगा, जहां पर आपका जो जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी आपका वो सेटिस्फाई दिखाएगा और आपका जो पिप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फाइल के पाथ को एक्टिवेट करना है। तो जनरली आपका जो पाथ होता है वो आपका है कि आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाना है और उसके अंदर स्क्रिप्ट में जाना है और फिर एक्टिवेट करना है। बट अगर आपको मान लिया अगर आपको लगता है कि आपका जो पाथ है वो पाथ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसा मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका तो इसके बाद अभी आपको क्या करना है कि जैसे आपने पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको फाइल को एक्टिवेट करना है। तो पहले हम इसका एक एलियास बनाते हैं, यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें जो कमांड लिखना है दैट इज सिंपल वर्चुअल इन्वायरमेंट, जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया था पिप के थ्रू, और उसको हम एक नाम देते हैं VENV के नाम से। तो सिंपल आपका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका लिखा है पाइथन 3.8.0, ठीक है, और ये आपका पूरा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो गया है। पिप आपका है 20.2 और अब आपको क्या करना है, आपको उसे एक्टिवेट करना है, यानी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया है उसे आपको एक्टिवेट करना है। अब अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा पाथ क्या है, हमारी लोकेशन क्या है और हम उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, जैसे कि जनरली है कि आपको सबसे पहले VENV में जाना होगा क्योंकि आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बुक आपको स्क्रिप्ट में जाना है, फिर एक्टिवेट करना है। बट अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम स्क्रिप्ट के अंदर और एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपके उस ड्राइव में जाना है जिस ड्राइव पर आप काम कर रहे हैं। जैसे हमने DJENV बनाया था तो हमने DJENV पे क्लिक किया। आप देखोगे जैसे ही आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, यहाँ पर VENV के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। और अब आपको क्या करना है, VENV पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पर आपके लाइब्रेरी और स्क्रिप्ट दो आपके फोल्डर्स हैं। जब आप स्क्रिप्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको एक्टिवेट दिखाई देगा यहाँ पर, यानी आपका जो एक्टिवेट है वो बेसिकली किसके अंदर है, आपका स्क्रिप्ट के अंदर है। और ये वो पाथ है जिस पाथ के अंदर आपको जाना है। आप ऑलरेडी DJENV में हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको VENV और स्क्रिप्ट पे जाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चाहे तो हम एक साथ भी जा सकते हैं, यानी हम यहाँ पर लिख दे CD DJENV / स्क्रिप्ट। ठीक है, ऐसे करके भी हम जा सकते हैं स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट से आपका ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेलिंग में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट्स। अब हमें इसके अंदर एंटर करना है। कुछ गड़बड़ कर रहा है। ओके, हाँ, ये प्रॉब्लम ये कर रहा है कि यहाँ पर हमारा VENV है क्योंकि हमने उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम वो दिया था। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर स्क्रिप्ट, ठीक है, और फिर एंटर करना है। तो आप देखिए VENV यानी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया था उसके अंदर आप स्क्रिप्ट में आ गए। अब आपको जो एक्टिवेट फाइल अभी हमने आपको दिखाई थी उस एक्टिवेट फाइल को आपको यहाँ पर लिखना है। एंटर करेंगे तो आपका आप देखोगे यहाँ पर कि अभी यहाँ पर आपका VENV जो है वो आपका लोकेशन के यानी पाथ को शो कर रहा है, पर जैसे ही आप एक्टिवेट लिखते हो वैसे ही VENV आपका यहाँ पर आ जाता है। और ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो गया है और अब रन कर रहा है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट क्लियर करना है, यानी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आपको क्या लिखना है, जेंगो। देखिए उसके बाद में सबसे पहले आपको पाथ को क्रिएट करने पहले जेंगो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने पिप के थ्रू आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट था, वैसे ही हम पिप के थ्रू किसको करेंगे, जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है, मतलब एंटर की प्रेस करना है। तो आपका जो जेंगो है वो इंस्टॉल, उसका जो प्रोसेस है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको मैसेज मिलने लगेगा और आपका ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको शो करने लगेगा कि आपका जो जेंगो है वो इंस्टॉल हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर आपका लिख कर आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसका मतलब है अब आपका जो जेंगो है वो इंस्टॉल हो गया है। और अब आप उसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप पैकेज या प्रोसेस जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपका जो जेंगो है वो आपका इंस्टॉल हुआ है तो कौन सा वर्जन का इंस्टॉल हुआ है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली वर्जन का नाम मेंशन करना है इक्वल इक्वल करके, या सिंपली वर्जन लिखना है, तो वो आपका क्या करेगा, आपका शो कर देगा कि आपने कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया है, कौन सा वर्जन लिया है। अभी जो नेक्स्ट आपका वो है, यानी नेक्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट है अभी आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है 20.2.2 जो कि आपने इंस्टॉल किया है। और अब इसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मालूम है सिंपल आपको लिखना है जेंगो डैश एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट। और जब आप स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखेंगे तो उसके आगे आपको कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। यहाँ पर हम हेलो नाम लिख रहे हैं। आप जैसा मैंने पहले भी बोला है कि आप किसी भी नाम का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हमने रख दिया हेलो। अब आपको